जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ठीक है, सन टू द मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, अर्थ और मून के मिड का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। अब सपोज दैट जैसे हम बोल दें कि जो सन जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो कितनी है 3 और 300000000 इतने किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। अब इसको थोड़ा कहने में ऑड लगता है अगर हम इसको बोलते हैं किसी के सामने कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। क्यों? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, तो आप क्या बोलोगे कि 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द लाइट है। थोड़ा सा ऑड लगता है। तो उस ऑड को खत्म करने के लिए मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म का डेवलपमेंट किया। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स ये होता है कि डेसिमल यहां पर होता है। अब आप कहोगे सर डेसिमल यहां पर कैसे होता है? जैसे आप बड़ा सिंपल मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि सपोज दैट आप एक बिस्किट परचेज करते हैं। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आप गुड डे बिस्किट मार्केट से परचेज करते हैं, और जब आप मार्केट से गुड डे बिस्किट परचेज करते हैं तो वहां पर क्या दिया रहता है, ₹5 ऐसे दिया रहता है, ठीक है, या फिर ₹10 या फिर ₹30। ये गुड डे की कास्ट प्राइस है, ₹5, ₹10 एंड ₹30। हम इसको ऐसे भी तो राइट अप कर सकते हैं 5.00, इसको ऐसे भी राइट अप कर सकते हैं 10.00, ऐसे भी राइट कर सकते हैं 30.00, राइट अप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इसको इस टाइप से राइट अप कर सकते हैं तो जब भी किसी होल नंबर में डेसिमल ना लगा हो तो वो डेसिमल हमेशा कहां होगा, उस होल नंबर के जस्ट आफ्टर होगा, और उसकी कोई वैल्यूएशन वहां पर नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअली फॉर्म पर वो वहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर 3000000 000 तो यहां पर देखिए कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ, लेकिन इंडिविजुअली फॉर्म पर अगर हम देखें तो 300, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, और यहां पर डेसिमल होता है। अब इस जो ये डेसिमल है, ये डेसिमल अपने प्लेस से जब लेफ्ट डायरेक्शन पर होगा तो जितनी डिजिट ट्रांसफर होगा या जितनी डिजिट मूव करेगा उतनी पावर प्लस में आएगी। ध्यान दीजिएगा, जितनी डिजिट मूव करेगा उतनी पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी, और जितनी डिजिट अपने से राइट साइड जाएगा उतनी ही डिजिट उसकी पावर नोटेशन में क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो देखिए डेसिमल यहां पर है, और डेसिमल जब यहां से इस 3 के पास आएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा, दिख रहा है 3 पॉइंट, और ये हो जाएगा 00, फिर 000, फिर 3 टाइम्स 0, ये देखिए कॉमा लगे हुए हैं। अब आपको बहुत पहले प्राइमरी सेक्शंस में बताया गया था कि डेसिमल के बाद में अगर 0 लगा होता है तो कभी भी उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहती है। तो जब इसके बगल में 0 लगा हो तो हमने आपको बताया था यहाँ क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर, और कितनी डिजिट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट लेफ्ट साइड पर ये मूव किया है, तो यहां कितना दे देंगे 8, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलोगे तो इसको अब आप ऐसे भी राइट अप कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट ऑफ द स्पीड हुई। अब पावर नोटेशन क्या होती है, कहीं कहीं पर आपसे पावर नोटेशन बोलेगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को कह देते हैं कि इसका पावर नोटेशन करिए, तो पावर नोटेशन पर कहीं पर भी आप डेसिमल को शो कर सकते थे।
लेकिन जिस समय पर हम ये बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पर शो करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि 1 डिजिट आफ्टर ही डेसिमल लगेगा। मीन्स अगर हम पावर नोटेशन की बात करते तो इसको आप ऐसे भी दे सकते थे 300.3 टाइम 0 फिर 3 टाइम 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर, कितने डिजिट लेफ्ट में आया 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितना दे देते 300 इंटू 3 टाइम 0 इंटू 3 टाइम 0 इंटू 10 टू रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेटे पावर नोटेशन है। पावर नोटेशन पर कोई ये कंडीशन नहीं है कि डेसिमल कहां पर आएगा, लेकिन जैसे ही आपके पास ये दिया जाएगा कि 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड को आप साइंटिफिक नोटेशन में करिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पे करिए, तो उस समय पर आप बॉन्डेड होंगे कि जो डेसिमल होगा वो 1 डिजिट आफ्टर ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा 1 डिजिट आफ्टर ही लगेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या किया 3.000000000 इंटू 10 टू द पावर 8, तो आप इसको राइट अप कर सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है 0.5 टाइम्स 0, 0.5 टाइम्स 0। मॉइस्चर बहुत है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए 0.1234 और फिर इसके बाद दे दिया जाए आपके पास 21, और इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कन्वर्ट दिस इन टू साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे करना है, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे करना है तो देखिए यहां पर डेसिमल यहां पर गिवन है, तो ये डेसिमल अपने प्लेस से मूव करेगा और कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। मैंने बताया था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म पर आप बॉन्डेड हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्या है, आप बॉन्डेड हैं कि डेसिमल कहां पहुंचेगा आपके पास 1 डिजिट आफ्टर। जब 1 डिजिट आफ्टर होगा तो ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यहां कितना हो जाएगा -6। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है कि अगर डेसिमल अपने प्लेस से राइट डायरेक्शन पर मूव होता है तो पावर नोटेशन पे माइनस होगा, और अगर डेसिमल अपने प्लेस से लेफ्ट डायरेक्शन पर मूव करेगा तो पावर नोटेशन पे हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तो यहां पर डेसिमल अपने प्लेस से राइट डायरेक्शन पर मूव किया है, इसलिए यहां पर पावर नोटेशन क्या हो जाएगी -6 होगी। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज दैट 1 2 4 6 8 10 11, देखिए 0 पॉइंट दिख रहा है स्टूडेंट्स, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके बाद गिवन है आपके पास 7 5। इसको भी आपको किसमें करना है, पावर नोटेशन सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म पे करना, पावर नोटेशन पे नहीं करना। पावर नोटेशन पे आप डेसिमल कहीं भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है तो फिर आपको डेसिमल कहां देना होगा, 1 डिजिट आफ्टर देना होगा। तो ये डेसिमल मूव होगा और कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। देखिए जब यहां पर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय, जब डेसिमल यहां पर पहुंचेगा तो कितनी डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ 12 डिजिट मूव किया, तो यहां हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -12। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म में और पावर नोटेशन में। पावर नोटेशन का मीन्स कहीं पर भी आप अप्लाई कर दीजिए डेसिमल को, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाएगी तो 1 डिजिट आफ्टर ही डेसिमल आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं हम लोग, हमेशा यही रहते हैं कि उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे करिए और बच्चा कहीं पर भी इसको आगे चलाएगा।